बॉस लेडी ने एक एम्प्लॉय को इसलिए फायर कर दिया क्योंकि वो काम के दौरान मोबाइल यूज कर रहा था, पर जैसे ही उसे निकाला कुछ सेकंड्स में कंपनी के सर्वर पूरे तरीके से डाउन हो गए। वो आदमी टेक्निकल एरिया का हेड था और उसके जाने के बाद कंपनी में कोई नहीं था जो इस इशू को सॉल्व कर सके। कस्टमर्स के कॉल्स लगातार आ रहे थे और अगर इशू 2 मिनट में फिक्स नहीं हुआ तो कंपनी के शेयर्स क्रैश हो सकते थे। पूरा बिजनेस बर्बादी के कगार पर था। तभी उस प्रेसिडेंट लेडी को समझ आया कि जिस एम्प्लॉय को उसने फायर किया है वही कंपनी का असली पिलर था। वो अकेला सेंट्रल सिस्टम मैनेज करता था और किसी भी प्रॉब्लम को कुछ ही सेकंड्स में ठीक कर सकता था। इसीलिए कंपनी के प्रेसिडेंट ने पर्सनली उसे हायर किया था और उसे हाफ शेयर्स देने को भी रेडी था ताकि वो कंपनी में रुका रहे। उसकी लीडरशिप में कंपनी हमेशा नंबर 1 रही थी, लेकिन आज जब प्रेसिडेंट ट्रिपर था तब इस एक्टिंग प्रेसिडेंट लेडी ने उसे बिना कुछ कहे पानी मुंह पर फेंक दिया। वो आदमी कहता रहा कि वो बस कुछ मिनट्स आराम कर रहा था क्योंकि उसने पूरी रात काम किया है, पर लेडी ने उसे लेजी कहकर फौरन निकल जाने को कहा। उस आदमी ने बताया कि उसे निकालने के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए, पर लेडी ने हंसते हुए कहा कि उसे डिसीजन लेने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट ने भी कहा कि अब बॉस लेडी ही फुल कंट्रोल में है, उसे बस 2 मिनट दी पैक करने के लिए, वरना सिक्योरिटी उसे निकाल देगी। लेडी के रुख को देखते हुए वो चुपचाप अपना सामान पैक करने लगा। एक जूनियर एम्प्लॉय ने उसके साथ जाने की कोशिश की, पर उस आदमी ने उसे समझाया कि अपनी 80 साल की माँ और बच्चों के बारे में सोचो। इसीलिए वो जूनियर रुक गया, पर रोते हुए उस आदमी से रिक्वेस्ट करने लगा कि बिना आपके सिस्टम्स को कोई नहीं ठीक कर सकता। लेकिन प्रेसिडेंट लेडी इस पर अड़ी रही कि वो बस एक लेजी बॉस है जिसके पास कोई स्किल्स नहीं है और उसे जल्दी से बाहर निकल जाने को कहा। ये सोचे बिना कि जैसे ही वो आदमी कंपनी से निकला पूरा सिस्टम एकदम से क्रैश हो गया। टेक्नीशियन भागते हुए रिपोर्ट करने आए और लेडी ने बस कहा कि जल्दी से ठीक करो। तब एक टेक्नीशियन ने कहा कि वो सिस्टम उसी आदमी ने बनाया था और सिर्फ वही उसे समझ सकता था। ये सुनकर प्रेसिडेंट लेडी गुस्से में आ गई और कहने लगी कि जरूर उस आदमी ने कुछ सैबोटाज किया है। फिर उसे अपने डैड की वो बात याद आई कि कंपनी में एक एम्प्लॉय है जिसे कभी फायर नहीं करना चाहिए और उसे शक हुआ कि वही था। उसी टाइम एम्प्लॉयज रिपोर्ट करने लगे कि कस्टमर कॉल से लाइंस जैम हो रही हैं और अगर इशू जल्दी सॉल्व नहीं हुआ तो शेयर्स गिर जाएंगे और कंपनी बर्बाद हो सकती है। ये सुनते ही प्रेसिडेंट लेडी डर गई और तुरंत एक एक्सपर्ट से हेल्प मांगने लगी, पर उसे पता नहीं था कि जिस एक्सपर्ट को वो बुला रही है वही था जिसे कुछ मिनट पहले उसने निकाल दिया था। वो आदमी बिल्डिंग से बाहर ही जा रहा था कि उसे प्रेसिडेंट लेडी का मैसेज मिला। मैसेज में लिखा था कि इशू पर्सनली एक्सप्लेन करो और लॉबी में मिलो। लेडी ने मैसेज देखा तो उसे नाम कुछ जाना पहचाना लगा, पर इग्नोर करके वो लॉबी में उतर आई। वहां उसे वही आदमी मिलता है जो बस निकल ही रहा था। वो उसे देखते ही चिल्लाने लगी, उसे सैबोटाज करने का इल्जाम लगाने लगी। उस आदमी ने बहस नहीं की, बस शांत रहा। लेडी को उसका ये रवैया और गुस्सा दिला गया तो वो घमंड से कहने लगी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो पूरा स्टाफ उसे हेट करेगा। आदमी ने बस पूछा कि क्या प्रेसिडेंट को पता है कि वो क्या कर रही है। लेडी ने गुस्से में जवाब देने के लिए तुरंत प्रेसिडेंट को कॉल किया, पर प्रेसिडेंट बिजी था। बस इतना कहा कि खुद संभाल लो और कॉल काट दी। लेडी ने आदमी पर हंसते हुए कहा कि तुम कुछ खास नहीं हो। फिर गार्ड्स को बुलाकर उसे निकाल देने का ऑर्डर दिया। आदमी जाते जाते बस इतना कह गया कि एक दिन तुम्हें पछतावा होगा। लेडी ने घमंड से कहा कि उसे कभी पछतावा नहीं होता। तभी अचानक पूरे कंपनी में इमरजेंसी अलार्म बज उठा। लेडी के चेहरे पर डर था। उसी पल प्रेसिडेंट का कॉल फिर से आया और कॉल रिसीव करते ही लेडी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया।